श्रीमन नारायण प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और हम लोग ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने आपको नक्षत्र के बारे में विस्तार से मैंने बताया है, और उसके दूसरे पार्ट हम लोग चल रहे हैं, राशि के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। तो राशि आपको मैंने जैसे कि बताया है कि भगवान के श्री हरि नारायण के विष्णु के ही अंग है जो 12 राशियां हैं, और उसके राशियों के अंशात्मक विस्तार को भी मैंने बताया है आपको। 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक पूर्णतः 12 राशियों का मान होता है। और आज हम लोग जानेंगे एक राशियों के बारे में ही हम लोग जानेंगे, विषम, विषम और सम। विषम राशि में कौन सी राशि आती हैं और सम राशि में कौन सी राशि आते हैं। सम राशि और विषम राशि आप लोगों को इतना विस्तार से बताने का रीजन यही है, कारण यही है कि आप लोग, ये आपका बेसिक अगर मजबूत होगा तो आगे बढ़िया फलित आप लोग ज्योतिष कर सकते हैं या जान सकते हैं। तो सर्वप्रथम इतना आप लोग जानिए कि जैसे कि मैंने आपको अंक वाइज मैंने बताया है, 1 से लेकर के 12 तक राशियों का, या नक्षत्र को भी मैंने आपको अंक के अनुसार भी बताया है। तो अंक से ज्यादा ही आपको, क्योंकि देखिए बहुत सी चीजें होता है याद रखना बहुत मुश्किल हो जाती है, याद रखना बहुत सी चीज मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर अंक अगर आपको पता है, तो जैसे कि मैंने बोल दिया आपको कि पंचम राशि 5वें नंबर की राशि कौन सी होती है, तो फट से हम लोगों को पता हो जाता है कि सिंह राशि है। तो इसलिए मैंने आपको 1 से लेकर 12 तक अंक भी बताए थे मैंने पिछले भाग में। आपको चरण वाइज भी बताया मैंने कि कौन कौन से चरण, कौन से कितने 3 नक्षत्र के कौन कौन से चरण होते हैं जो एक राशि में आते हैं। तो यहाँ अगर देख लेंगे तो सीधा सिंपल सी गणित है कि यहाँ 1 और 2, 3, 4, 5 और 6, 7 और 8, 9, 10, 11 और 1 12। अब ये देख रहे हो कि ये राशियां, ये विषम राशि में 1, 3, 5, 7, 9, 11, अगर सीरियल वाइज आप लोगों ने अगर याद किया होगा, देखा होगा, समझा होगा कि आप लोगों को ये बहुत मायने रखेगा। अच्छा, विषम का मतलब समझते ही होंगे, सभी लोग समझते होंगे, और सम के भी मतलब समझते होंगे कि जहां 2 से जो विभाजित हो जाए वह सम संख्या होती है, और जो 2 से ना हो, ना का विभाजन हो, तो वह विषम राशि होती है। तो जैसे कि आपको ये देख लीजिए कि ये सीरियल वाइज मैंने 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो यह सब विषम राशियां हैं, यह सब विषम संख्या है, विषम राशियां हैं। तो इसको इतना समझ जाएंगे कि 1 नंबर का है तो हमारा मेष राशि है, 3 नंबर का है मिथुन राशि है, 5 नंबर का है सिंह राशि है, 7 नंबर की राशि है जो तुला राशि है, और 9 नंबर की राशि है जो धनु राशि है, और 11 नंबर की जो राशि है हमारा कुंभ राशि है। तो विषम और सम में आगे चल के फलित करने में आप लोगों को बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि इतना आप लोग समझ जाइए कि सम और विषम का क्या अर्थ होता है, सभी लोग जानते होंगे। और यही सम राशि के अंदर अगर देख लेंगे तो 2 नंबर की राशि है वृषभ राशि है, 4 नंबर की कर्क राशि है, 6 नंबर की कन्या राशि है, 8 नंबर की वृश्चिक राशि है, और 10 नंबर का मकर राशि है, और 12 नंबर का जो राशि है वह मीन राशि है। तो यह सम और विषम आप लोगों ने समझ लिया है। 6 राशियां हैं जो विषम राशि की, और 6 हैं जो सम राशि, 6 सम और 6 विषम राशियां हैं, कुल मिला के हमारी 12 राशियां हैं। तो अभी यहाँ देख लेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया है
इतना सभी लोग याद कर लिए होंगे। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यह 12 जो राशियां हैं, इन्हीं राशियों में पूर्णतः हमारे आगे फलित के अंदर जिस प्रकार की फलित हम लोग करेंगे वो सब इन राशियों पे ही करेंगे। तो ये अंक वाइज अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया फायदा होगा। अब ये देखेंगे हम कि इन्हीं विषम और सम राशियों में, इन्हीं सम और विषम राशियों के अंदर भी इसे और कौन सी संज्ञा या क्या बोला जाता है, जो हमें ज्योतिष में समझने की आवश्यकता होती है, जो बेसिक चीजें होती है। तो यह मान लीजिए कि इन्हीं को, यह विषम और सम राशि को ही एक जो संज्ञा दी गई है, जो विषम संख्या है उन्हें क्रूर राशि भी कही गई है। क्रूर राशि जिसमें क्रूरता भरी पड़ी है। दूसरी, यह जो सम राशि है उन्हें सौम्य राशि भी कही गई है। सौम्य राशि, सौम्य यानी इतना भी समझ रहे होंगे कि जो अगर सौम्य राशि सरलता, सौम्य राशि में सौम्य राशि वाले जो होंगे, जो सरल विचार के होंगे, जैसे वृष राशि वाले हो, कर्क राशि वाले हो गए, कन्या राशि वाले हो गए, उनमें सौम्यता, सौम्यता वाली राशि है। ना कि ऐसा समझेंगे क्योंकि इनके राशि के स्वामी उनके गुण स्वरूप अलग होंगे, लेकिन इन राशियों का स्वभाव वैसा ही आएगा। यही अगर मान लीजिए किसी लग्न के अंदर 1 नंबर की राशि हो, 3 नंबर की राशि हो, या 5 नंबर की राशि हो, 7 नंबर की राशि, तो इनके अंदर क्रूरता अवश्य ही मिलेगा। किसी न किसी भाव विचार के अंदर उनके अंदर क्रूरता अवश्य आएगी। तो इन्हें क्रूर राशि भी कहा गया है। क्रूर राशि के अंदर देख लीजिए 1 नंबर की राशि है जो मेष राशि है, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि है, 5 नंबर की राशि सिंह राशि है। तो सिंह राशि वाले को लिए आप लोग इतना भी तो समझते होंगे कि जिनकी सिंह राशि होती है तो उनके अंदर कितनी क्रूरता आदि भरा पड़ा रहता है, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव भी उनमें होता है। तो यह समझ गए होंगे कि इन्हें विषम और सम संख्या की जो राशि है उन्हें क्रूर राशि और सौम्य राशि भी कही गई है। अब इन्हीं को भी अगर समझ जाएंगे तो आगे चल करके आपको परेशानी नहीं होगी। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग कि क्रूर राशि और सौम्य राशि, इन्हें संज्ञा क्रूर राशि की और सौम्य राशि की भी दी गई है। अब इन्हीं से भी अगर हम समझ जाएंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे, तो यह जो विषम राशि की जो संख्या है, विषम राशि की जो संख्या है, इन्हें पुरुषोचित राशि भी कही गई है। इन्हें पुरुष राशि भी कही गई। अब इन राशियों वालों के अंदर मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, इनके अंदर पुरुषोचित, जैसे पुरुष लोग की भले वो कुंडली के, भले किन्हीं की भी कुंडली हो, भले स्त्री हो या पुरुष की हो, अगर स्त्री की भी अगर कोई अगर विषम राशि की उसकी राशि बनती है, जन्म हुआ हो, इन राशियों के अंदर 1, 3, 5, 7, 9, 11 के अंदर अगर जन्म हुआ हो तो वह पुरुषोचित, पुरुष के जैसा उनके कहीं न कहीं विचार आदि में अवश्य होगा। वही सम राशि, जिसके सम राशि, तो इसे स्त्रियोचित राशि कहा गया। ऐसा नहीं है कि ये स्त्री ही हो, स्त्रियोचित मतलब स्त्री के जैसा, पुरुषोचित मतलब पुरुष के जैसा व्यवहार हो सकता है, उनके नेचर व्यवहार के अंदर आदि हो सकता है। तो यह देख लीजिए, दूसरी जो सम राशि है उन्हें स्त्री राशि भी कही गई है। और स्त्री राशि के अंदर जो सम राशि वो आते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। इन राशियों के अंदर जिन जातक का या जातिका का जन्म हुआ हो तो उनके अंदर भले वो पुरुष ही क्यों ना हो, तो स्त्री का कुछ ना कुछ गुण स्वरूप स्वभाव अवश्य दिखेगा। और जैसे कि मैंने हम लोग समझा है कि देखिए, आप लोग ये सीरियल वाइज, नंबर वाइज याद कर लेंगे राशियां, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ आप ये सब भी समझ गए, क्योंकि इन लोगों का बहुत विचार भाव के अंदर, अगर हम लोग इसको अगर जब फलित के अंदर आगे चलेंगे, प्रेडिक्शन के अंदर जब लेंगे हम लोग, जब उसको देखेंगे कुंडली किस प्रकार से देखते हैं, तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को बहुत काम आने वाली है।
कहीं मान लीजिए कि हमारे किसी भाव के अंदर सप्तम भाव मान लेते हैं कि जहां सम राशि हो, अगर सम राशि हो तो सौम्यता वाली राशि हो जाएगी। तो सौम्यता राशि तो वहां आपस में किसी प्रकार की कोई कार्य आदि हो, तो वो कार्य को करने में जल्दी ही सौम्यता प्राप्त होगी, हर एक कार्य को जल्दी पूर्ण होगा। वहीं अगर विषम राशि क्रूर वाली राशि होगी तो उसमें किसी प्रकार से समय लग सकता है। जब हम लोग फलित आदि देखेंगे तो उस सब चीजें में आप हम लोगों को इस चीज की बहुत आवश्यकता होगी। ये बेसिक चीजें हैं। तो आप लोगों ने देखा समझा कि यह विषम राशि के अंदर कौन कौन सी राशि आती है, सम राशि के अंदर कौन कौन सी राशि आती है, और उसी को क्रूर राशि और सौम्य राशि भी कही गई है, और उन्हीं को स्त्री राशि और पुरुष राशि भी बोली गई है। तो आप लोग इसको सीरियल वाइज याद करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और आज के लिए इतना ही, और अगले पाठ में आपको और जानकारी देंगे। और ये हमारे इस YouTube चैनल को जो भी बच्चे आदि देख रहे हो, या कोई भी हमारे दर्शक जो हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी यह लगे कि आप लोगों को कुछ और आगे अच्छी अच्छी चीजें जो सरलता से आप हो कि आप लोगों को कुछ बताने में हम सक्षम हो। और जितना हमारे पास ज्ञान होगा हम भरसक कोशिश आप लोगों को करेंगे कि यथार्थ ज्ञान हम आपके सामने लेके आ पाए, और किसी प्रकार के टोने टोटके आदि से दूर रहें, और ज्योतिष को यथार्थ ज्ञान विज्ञान इसके रूप में आप लोग ग्रहण करें। जय श्रीमन नारायण।